जनाब काजी इमदादुल्लाह साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की अमानत शिमाली बिहार की इस अजीम दीनी दरसगाह मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन की इस आलीशान तामीर जदीद के इफ्तिताह में तशरीफ़ फरमा इलाक़े भर के मुअक्कर उलमाए किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ तलबा, आलम इस्लाम के एक बड़े अजीम आलिम दीन जिनको अल्लाह ताला ने तारीख़ इंसानियत का बड़ा गहरा इल्म अता किया था और जिन्होंने बेशतर ममालिक के असफ़ार किए थे, जिन्हें दुनिया मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से जानती है, वो अक्सर इस दर्द का इजहार करते थे और फरमाया करते थे कि तारीख़ और मज़हब के गहरे मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। और ये बात उन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले उनकी मौत हुई। 1999 में उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त फरमाई थी जब इस मिल्लत पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, आज के तरह के मुश्किलात नहीं थे। उन्होंने फरमाया था कि मैं मजहब और तारीख के गहरे मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मुल्क में मिल्लत इस्लामिया को जिन चैलेंजेस का और जिन मुश्किलात का इस वक्त सामना है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस वक्त पूरी कोशिश है कि मुसलमानों की नई नस्ल को इर्तिदाद और इल्हाद के रास्ते पर डाल दिया जाए। इससे पहले भी ये हालात आए थे जब मुल्क की आज़ादी का मरहला था। 1857 ईस्वी की जिहाद आज़ादी में नाकामी हुई थी तो तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों ने तालीम के रास्ते से मसीहियत और ईसाइयत की तबलीग शुरू की थी। उनका नारा था कि हमारी तालीमी पॉलिसी सेकुलरिज्म है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मसीहियत की तबलीग का काम किया। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो हमारे उन अकाबिर पर जिन्होंने उस वक्त इस खतरनाक साजिश को महसूस किया। और वो अंग्रेज जो ये नारा लगा रहे थे कि तुम अपने बच्चों को हमारे मिशनरी स्कूलों में डालो, हम उन्हें मुफ्त में हॉस्टल देंगे, मुफ्त में एजुकेशन देंगे, उनके खाने का रहने सहने का इंतजाम करेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों की फिरासत थी कि उन्होंने महसूस किया कि इस खूबसूरत नारे के पीछे एक साजिश है, और वो साजिश ये है कि इन इदारों में और इन मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ तो ले, लेकिन उनके ज़मीर के अंदर, उनके दिलो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त इस मुल्क के अंदर एक अजीम इदारे की बुनियाद रखी जिन्हें दुनिया दारुल उलूम देवबंद के नाम से जानती है। सिर्फ 9 साल के बाद 1866 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और वही नारा दिया गया जो नारा अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज तो इख्तिदार में थे, उनकी हुकूमत थी, उनके पास खजाने थे। अगर वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हें मुफ्त में रहने के लिए देंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों की तालीम का फ्री इंतजाम करेंगे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इन बोरिया नशीनों ने, हमारे उलमा ने, जिनके पास खुद पहनने ओढ़ने के लिए अच्छी चीजें मुयस्सर नहीं थी, उन्होंने यही नारा दिया कि लोगों अपने बच्चों को हमारे मदरसे में डालो, हम उन्हें फ्री में रखेंगे, फ्री में खिलाएंगे और उनकी तालीम का फ्री इंतजाम करेंगे। दारुल उलूम देवबंद का क़याम जहां इस मुल्क को अंग्रेजों के तसल्लुत से आजाद कराने के लिए हुआ था, वहीं उस इदारे का क़याम इसलिए हुआ था कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए और हर नाजुक दौर में
मिल्लत की हिफाजत के लिए जानेसारों को, मुखलिसों को और ऐसे मुजाहिदों को तैयार किया जाए जो हर नाजुक दौर में नई नस्ल को हर तरह के इर्तिदार और बेदीनी से बचा सकें। मेरे भाइयों, दारुल उलूम देवबंद के नक्शे कदम पर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, मदारिस का जाल बिछाया। मैं खुदा की कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि इस वक्त इस हिंदुस्तान में अगर मुसलमान अपने इस्लामी शायर के साथ जिंदा है तो हमारे उन्हीं बुजुर्गों की मेहनत, उनके आए शबी का नतीजा है। उन्होंने मुल्क की आजादी के बाद पूरे मुल्क का दौरा किया। पीराना साली, कमजोरी और हर तरह के ज़ौक़ के बावजूद वो जहां तक जा सकते थे वो गए। वो आपके इलाके में आए। 1951 में उन्होंने आपके बुजुर्गों को जमा किया। उस वक्त हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, बदकिस्मती है कि मैं सबके नाम नहीं जानता, हजरत हाफिज मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह और पता नहीं कौन कौन हमारे आबा व अजदाद जो इलाके के लोग थे। हमारे अकाबिर की वो सुनहरी टीम, वो रूहानी टीम इस इलाके के अंदर आई थी, जिस टीम में शामिल थे मुल्क के एक अजीम आलिम दीन जिन्हें दुनिया शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के नाम से जानती है। उसी जमात में और उस रूहानी काफिले में शामिल थे उस वक्त के दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम, जिनको दुनिया हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के नाम से जानती है। उस रूहानी और इरफानी टीम में शामिल थे इमारत शरिया के अमीर शरीयत राबे, जिन्हें दुनिया हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी के नाम से जानती है। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, अकाबिर का वो रूहानी काफिला इस बहुआरा की सरजमीन पर आया और उन्होंने इस जगह पर इस इदारे को एक अंजुमन की शक्ल में डाला। और हमारे जो आबा व अजदाद उस वक्त जिंदा थे, उनसे उन्होंने ये वादा लिया कि पूरी जिंदगी इस अंजुमन की आबियारी कीजिएगा और जब इस दुनिया से जाने लगिएगा तो इस इदारे की हिफाजत और इसके इदारे की हिफाजत की वसीयत अपनी नस्लों को करके जाइएगा। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो, अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा अजर और सवाब दिया जाए हमारे इलाके के उन बुजुर्गों को जिनमें से बहुत सारे लोग आज कब्रों में हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जिन्होंने हर नाजुक दौर में इस इदारे की हिफाजत की और ये इदारा आज इस खूबसूरत शक्ल में आपके सामने मौजूद है। मेरे भाइयों, खास तौर से मैं इलाके के बुजुर्गों से और नौजवानों से ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान उस मिल्लत इस्लामिया के फर्द फरीद हैं जिनको अल्लाह ने ये वसीयत की और नबियों के जरिए से ये तालीम दी, या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को सेलेक्ट कर लिया है, लिहाजा जियो तो इसी दीन पर जियो और जब तुम्हारी मौत आए तो इसी इस्लाम पर आए। आज जबकि कोशिश हो रही है इर्तिदाद, इल्हाद और मुख्तलिफ कोशिशों के जरिए से आपके बच्चों को बेदीन और बददीन बनाने की, ये मिल्लत एक जिंदा मिल्लत है। ये मिल्लत मिल्लत इब्राहिमी की पैरोकार है। इस मिल्लत के एक एक फर्द की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने वतन की आजादी के बाद हर नाजुक दौर में अपने इदारों के जरिए, अपने मदारिस और मकातिब के जरिए ऐसी नस्लों को तैयार किया जिन नस्लों ने इस मुल्क में अल्लाह के इस कलिमे को महफूज रखा और हर नाजुक वक्त में उन्होंने हर बातिल का मुकाबला किया। आने वाले दिन जबकि मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां नदवी का मलफूज मैंने सुनाया कि इस मिल्लत पर इससे ज्यादा मुश्किल और फैसला कुन हालात कभी नहीं आए। आप सबको ये फैसला करना चाहिए और आप सबको ये एहसास जिम्मेदारी लेकर इस दुआया मजलिस अपने अकाबिर बुजुर्गों का ये पैगाम लेकर जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम भी जब तक जिएंगे इसी दीन के साथ जिएंगे, इसी दीन पर मरेंगे और इसी दीन पर अपनी नस्लों को जमने और मरने की वसीयत करके जाएंगे। हजरत याकूब की वो वसीयत याद कीजिए, जब मौत के वक्त उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया, पूछा मा ताबुदून मिन बादी, नबियों का घराना है, एक नबी दुनिया से जा रहा है और पूछता है मेरे बच्चों मुझे यकीन दिलाओ मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी बंदगी करोगे। उस पैगंबर के उस वाक़े को
सूरतुल बकरा में अल्लाह ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए महफूज करके दरअसल मुझे और आपको ये पैगाम दिया है कि आप भी जब तक जिए तो इस्लाम पर जीते रहिए, और जब जाइए तो अपनी नस्लों को वसीयत करके जाइए, और हर वसीयत से पहले इस वसीयत को करके जाइए कि इसी इस्लाम पर जीना और इसी इस्लाम पर मरना। और मेरे भाइयों, सिर्फ वसीयत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वसीयत कर देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बल्कि उस वसीयत के साथ हमें दीन और ईमान की हिफाजत का सामान करके भी जाना होगा। और मैं ये बात बहुत वज़ाहत के साथ कह दूं कि इस वक्त दीन और ईमान की हिफाजत के ज़राए और वसाइल यही दीनी मदारिस हैं, यही दीनी इदारे हैं, यही दीनी मकातिब हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह आज तक हमने इन इदारों से मोहब्बत की है, मुख्तलिफ आबादियों के हमारे बुजुर्गान, हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनके इलाकों में जो इदारे काम कर रहे हैं उन इदारों को मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात की इस इदारे की मोहब्बत को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने यहाँ ताउन किया, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आगे भी जो हमारे बुजुर्गों के अज़ाइम आपके सामने में आए, हम ये चाहेंगे कि आप उन अज़ाइम में भी अपना कीमती ताउन पेश फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात की यहाँ हाजिरी को, हम सब की यहाँ शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन पैगामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।